कलयुग में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। संत जन कहते हैं 2 वर्ष 7 महीना 36 दिन लगे इस राम कथा के रामचरितमानस के ग्रंथ को लिखने के लिए। प्रारंभ कब हुआ? जब भगवान श्री राम जी का जो जन्म हुआ था ना, त्रेता युग में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे राम जी का जन्म अयोध्या की धरा पर हुआ। त्रेता युग में तो वही चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन जब आया तो कलयुग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया। तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन तक पूरी राम कथा लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा। और राम कथा का जो विश्राम हुआ ना, वो जानते कब हुआ? यही मार्गशीर्ष महीना जो आज चल रहा है अगहन का, और शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। इतना बढ़िया संयोग है, आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। और आज के ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से श्री रामचरितमानस की कथा का विश्राम हुआ था। और सज्जनों, आज पूरी अयोध्या में हर मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। और इतने दिव्य पावन शुभ अवसर पर अगहन शुक्ल पंचमी तिथि आज है। सच देखा जाए तो राम कथा का जो शुभारंभ हो रहा है ना, राम विवाह के ही शुभ दिन हो रहा है। इतना बढ़िया संयोग हमको आपको सबको मिला है। तो इसी दिन सज्जनों, यही मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जिस दिन भगवान श्री राम का विवाह उत्सव हुआ था, उसी दिन श्री राम कथा का विश्राम हुआ। और जब राम कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में जब लिखा हिंदी में कि सब लोग जन जन तक राम चरित्र पहुंच जाए, घर घर में रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हो जाए, तो सारे संत महात्मा पूरी दुनिया के सब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। कहाँ वेद पुराण शास्त्र और कहाँ ये गवई भाषा में लिखा हुआ ये रामचरितमानस का ग्रंथ, ये उस शास्त्रों के आगे कुछ नहीं है। सब लोगों ने विरोध किया। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के ग्रंथ को ले जाकर के काशी विश्वनाथ की धरा में भोलेनाथ के मंदिर पर रखा। काशी के सारे विद्वान सब खड़े हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को अपशब्द बोलने लगे। कहा, बताओ, कहा हम लोग वेद पारायण ब्राह्मण, वेद के विद्वान, श्रुतियों के महारथ हासिल किए हुए शास्त्रों के मर्मज्ञ, और ये गांव की भाषा में अवधी भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस का ग्रंथ ये यहाँ लेकर के क्यों आ गए? ये ले जाओ, जो अनपढ़ गंवार है उन्हीं के लिए ये ग्रंथ होगा। ये सारे संसार का पूजनीय और श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं हो सकता। काशी के विद्वानों के सामने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ते रहे। फिर रामचरितमानस ग्रंथ की सज्जनों परीक्षा ली गई। अब परीक्षा कैसे ली गई? जितने भी ग्रंथ हैं सज्जनों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 100 श्रुतियों को, समस्त स्मृतियों को, महाभारत आदि ग्रंथों को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। उसके ऊपर सारे ग्रंथों को रखा गया, जितने भी सनातन धर्म के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। और रात्रि भर सारे ग्रंथ भोलेनाथ के मंदिर में काशी विश्वनाथ के शरण में रखा रहा। और जब प्रातः काल की बेला में सारे संत महात्मा सब गए, चलो देखा जाए कि क्या दशा है, तो भोलेनाथ ही रात्रि में विश्वनाथ के मंदिर में प्रकट होकर के जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा था महात्माओं ने, उस रामचरितमानस को उठा करके सारे ग्रंथों के सबसे ऊपर रख दिया। और भोलेनाथ ने सबसे पहले अपना हस्ताक्षर करके पूरी दुनिया को बता दिया कि श्री रामचरितमानस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और सबसे बड़ा ग्रंथ है। उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम। बोली भगवान की जय।